हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं। हम सोचे आज सैटरडे है और हमारी कंपनी की ऑफ है, तो आप लोगों को एक विशेष सूचना देना था कि आप अगर इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपना स्किल्ड डेवलपमेंट करो। अगर आपके पास स्किल्ड नहीं है तो आप कंपनी में काम करने मत आओ यार। कंपनी में फिर काम करके कुछ फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा है आप घर पे ही कोई छोटा बिजनेस कर लो, आप इससे ज़्यादा वहाँ कमा लोगे। अगर आप 12,000 रुपया की जॉब के लिए महाराष्ट्र आते हो, मुंबई, नासिक, पुणे या अदर स्टेट आप जाते हो जॉब करने के लिए, क्या फ़ायदा। 8 घंटे का पेमेंट आपको 12,000 रुपया मिलता है। 12,000 रुपया में आप 5-6 हज़ार रुपया खा जाओगे, 6 हज़ार रुपया आपको बचेगा। रूम भाड़ा हो गया, राशन का खर्चा हो गया, पॉकेट खर्चा हो गया, मोबाइल का खर्चा हो गया, सब्जी का खर्चा हो गया, कभी कहीं घूमने चले गए, तो आपके पास क्या बचेगा। या आप फैमिली को दे पाओगे या खुद खा पाओगे, कुछ नहीं बचता है इसमें। अगर आप बाहर आए हो, 30 के प्लस आपका सैलरी नहीं है, कुछ फ़ायदा नहीं है दोस्त काम करके बाहर में। इससे अच्छा आप 10 से 12 हज़ार रुपया घर पे ही रह करके कुछ छोटा मोटा बिजनेस करो और उससे इनकम करो। और दोस्त, जॉब में कुछ नहीं रखा है। लोग बोलते हैं अरे फलाना का बेटा तो बाहर काम कर रहा है, फलाने का बेटा तो ये कर रहा है, फलाने का बेटा तो वो कर रहा है, फलानमा वो कर रहा है। आप दूसरे के बहकावे में ना आए। अगर आपको लगता है कि आप कर पाओगे बाहर में, तो भी आप नहीं कर सकते हो। क्यों? उसका रीज़न ये है कि आपके पास स्किल्ड नहीं है। इसलिए आप लोग ITI करो, डिप्लोमा करो, डिग्री करो, कंप्यूटर का कोर्स करो, उसके बाद ही आप इंडस्ट्री में जॉब सर्च करो। ऐसे आपको जॉब नहीं मिलेगा। अगर ऐसा होता कि बिना पढ़ाई किए, बिना स्किल्ड का जॉब मिल गया होता तो सब आज जॉब, सबके पास आज जॉब होता, कोई जॉबलेस नहीं होता। आज आप छोटा सा एग्जांपल लेकर के देखो, ग्रुप डी की जॉब, आप रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी को देखते हैं, कितनी सारी पोस्टेज पे वैकेंसी आती है, लेकिन उसमें बैठता कौन है? BPSC वाले, UPSC वाले। और वो बैठ करके जो है एग्जामिनेशन का कटअप इतना हाई कर देते हैं कि जो नीचे लेवल के जो स्टूडेंट हैं उनको जॉब नहीं होता है। और वो BPSC UPSC वाले जो PCS के स्टूडेंट जो उसमें बैठते हैं, वो क्यों बैठते हैं? अपनी गहराई मापते हैं कि वो कितने पानी में हैं। क्या वो रेलवे का जॉब अगर क्रैक कर सकते हैं तो UPSC में क्यों नहीं कर सकते हैं, BPSC में क्यों नहीं कर सकते हैं? इसके लिए वो बैठते हैं। और वो क्या करते हैं? कटअप को हाई कर देते हैं, बाद में वो जॉब भी नहीं करते हैं। कटअप हाई करने की वजह से जानते हैं आज हजारों बच्चे जो है रोड पे घूम रहे हैं। आज पटना के कोचिंग संस्थानों में देख लीजिए, दिल्ली के कोचिंग संस्थान में देख लीजिए, यूपी के इलाहाबाद में देख लीजिए, एक से बढ़ के एक माँ के लाल बैठे हैं पढ़ाई करने के लिए। सर के बाल उड़ गए हैं, लेकिन आप सोच रहे हैं इस साल जॉब हो जाएगी, इस साल जॉब हो जाएगी। पता है क्या हो रहा है? कोई 0.5 मार्क्स से, कोई 1 नंबर से, मेरिट से छट जा रहे हैं। ऐसे लोग, ऐसे स्टूडेंट लास्ट में क्या करते हैं? कुछ स्टूडेंट तो ऐसे भी हैं कि शर्म के मारे सुसाइड कर लेते हैं। नहीं, वो इंडस्ट्री में काम करने के लिए अगर आते हैं तो उनसे काम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कलम चलाया। आज कंपनी में आकर के ग्राइंडर मारो, ड्रिलिंग करो, टैपिंग करो, एक टैप अगर आपसे टूट जाएगा तो कंपनी का सुपरवाइजर, आपके डिपार्टमेंट का सुपरवाइजर सब सवाल जवाब करेंगे, कैसे टूट गया। उस टाइम तो ऐसा लगेगा कि ऐसा जवाब दे उसको, क्या रे तू पेट से सीख के आया था क्या? काम करेंगे तभी तो टूटेगा। और मालिक के
केबिन तक अगर बात चला गया तो सोच लो 1000 सवाल होगा आपसे। जब इंक्रीमेंट की बात आएगी, मालिक बोलेगा, अरे तुमने तो इतना ड्रिल बिट तोड़ दिया, इतना टैप तोड़ दिया, तुमने इतना केबल का नुकसान किया है, इतना वायर का नुकसान किया है, ये डिस्पैच में गलत किया है, वो डिस्पैच में गलत किया है, ये पेंटिंग नहीं देखा, ये कटआउट नहीं देखा। इसीलिए दोस्त, अगर आप इंडस्ट्री में आओगे तो किसी न किसी स्किल्ड के माध्यम से ही आओ, तभी आप सक्सेसफुल एम्प्लॉय बन सकते हो, अन्यथा नहीं बन सकते हो। आपकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई वजूद नहीं है। इसलिए आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, आप लोग इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं तो स्किल्ड बनो। हम आपको बताएंगे जॉब कहाँ मिलेगी। जॉब ढूंढने के लिए टाइम नहीं लगता है। इंडस्ट्री में ऐसी कंपनी है, आए दिन उसमें वैकेंसी निकलते रहती है। उसमें भी एक क्राइटेरिया भी लगा दी है कंपनी ने कि आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करना है। आपको कंपनी रोल पे नहीं रखती है कंपनी। डिप्लोमा वाले, डिग्री वाले, बीटेक वाले, एमटेक वाले जो है कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर रहे हैं। और आपसे ज़्यादा सैलरी कौन ले रहा है मालूम है आपको? अगर आपकी सैलरी 40,000 है तो आपको मिलेगा कितना? 32,000, 35,000 पर हेड, पर एम्प्लॉई। जिसके माध्यम से आप जॉब लगे हैं, जॉब पे काम कर रहे हो, वो पर हेड 7 से 8 हज़ार रुपया, 10,000 रुपया तक का मार्जिन रखता है। और महीने के 4 से 5 लाख रुपया, 10 लाख रुपया ऐसे कमाता है। और आप पढ़ लिख करके जो है उसके अंडर में यस सर, नो सर, सॉरी सर, छुट्टी लेने के लिए उसको कॉल करो, लीव फॉर्म पे साइन लेने के लिए उसको कॉल करो, जबकि वो साला खुद अंगूठा छाप होता है। उसको खुद साइन करने का लूर नहीं है, उसको सही से वो पढ़ नहीं पाता है, इंग्लिश का 2 अक्षर पढ़ने नहीं आता है। ऐसे ऐसे इंडस्ट्री में ऑनर हैं, ऐसे ऐसे सुपरवाइजर हैं। 2 अक्षर अगर बोल दोगे उसके सामने इंग्लिश में तो ऐसा लगेगा कि वो आपका मर्डर कर देगा। इसलिए दोस्त, स्किल्ड और अपना टैलेंट हर जगह काम आता है। दुनिया के किसी भी कोना में आप रहोगे, पैसा कमा सकते हो। अनस्किल्ड हो, आपकी कोई वजूद नहीं है, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले ब्लॉग में फिर आपसे हम मिलते हैं।